नमस्कार, मैं धीरज सिंह। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। किसी कार्य को मन लगा के करना, उसके प्रति सजग रहना ही एक स्टूडेंट का कर्तव्य होता है, धर्म भी होता है और उनका जो मेन फोकस होता है जीवन में आगे बढ़ना। क्योंकि प्रत्येक कार्य को धीरे धीरे मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ अगर करते जाते हैं, निश्चित रूप से बहुत आगे जाते हैं। किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है। क्लास 12 सब्जेक्ट है फिजिक्स, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल, डिवाइसेस एंड सर्किट। जो यहाँ पे अर्धचालक वाला चैप्टर है, अर्धचालक, इलेक्ट्रॉन की पदार्थ, युक्तियाँ एवं तर्क। सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल्स, डिवाइसेस एंड सर्किट्स। कंडक्टर्स, माय फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट लेक्चर, कंडक्टर, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठोसों के आधार पर अर्थात वैद्युत चालकता के आधार पर कह सकते हैं, चालकता एवं प्रतिरोधकता को ठोसों के आधार पर निम्न प्रकार से बांटा गया है। पहला है चालक। कल इस पे हम थोड़ी सी चर्चा किए थे। पहला चालक है, आज इसको लिख देंगे, आपको नोट करेंगे, बहुत उपयोगी है। अचालक, चालक, अचालक। और जो तीसरा है वह है अर्धचालक। अर्धचालक चालक। चालक वे पदार्थ होते हैं, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता जो होती है बहुत अधिक होती है। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता जो होती है वह बहुत अधिक होती है और जो इनकी प्रतिरोधकता होती है, प्रतिरोधकता जो होती है वह बहुत कम होती है। और जो चालक होते हैं ये इनमें जो विद्युत धारा होती है आसानी से बह सकती है। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गई, मैग्नीशियम हो गया, आदि जो तत्व होते हैं, इसमें क्या हो गया कि इसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी जो चालकता होती है बहुत कम होती है तथा प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। ये विद्युत रोधी होते हैं। अचालक जो होते हैं ये विद्युत रोधी होते हैं और जो अर्धचालक, इसमें विद्युत धारा आसानी से, अचालक में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं की जा सकती है। अर्धचालक वे चालक होते हैं जिनकी चालकता चालक और अचालक के बीच में होती है, जिसे हम अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक सबसे अच्छा सिलिकॉन एवं जर्मेनियम है। अचालक जैसे हो गया लकड़ी, कांच, और चालक जैसे सोना, चांदी, मैग्नीशियम। इसको हम एक एक टॉपिक को लिखेंगे, आप लोग समझेंगे, निश्चित रूप से समझ में आएगी। पहला है चालक। चालक, चालक, चालक वे पदार्थ होते हैं, चालक वे पदार्थ होते हैं, चालक वे पदार्थ होते हैं, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। और प्रतिरोधकता जो होती है, प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। और इसमें विद्युत धारा, इसके पदार्थों में जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा
विद्युत धारा बहती है, चालकता कहते हैं। चालकता कहा जाता है, चालकता कहा जाता है। जैसे धातु में जैसे धातु हो गई सोना, चांदी आदि। जैसे एक और धातु हो गई, विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। लिख सकते हैं उदाहरण और मैग्नीशियम आदि। चालकता की कोटि, अब लिख सकते हैं यहाँ पे हम चालकता की कोटि, चालकता की कोटि। अब हम चालकता की कोटि पर निर्भर करेंगे, जानेंगे किस पर कैसे निर्भर करती है चालकता की कोटि। देखिए चालकता की कोटि जो होती है, चालकता बराबर 10⁻6 से 10⁸ मीटर इनवर्स इंटू ओम इनवर्स होती है। मीटर इनवर्स इंटू ओम इनवर्स नहीं, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स होती है, सॉरी, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स होती है। ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स होती है। और जो प्रतिरोधकता होती है, प्रतिरोधकता बराबर, प्रतिरोधकता जो इसकी होती है वह होती है माइनस में -6 से -8 तक जो इसकी प्रतिरोधकता होती है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको अगर पढ़े रहेंगे निश्चित रूप से प्रत्येक चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। चालक के बाद अचालक, चालक के बाद जो दूसरा है वह है अचालक। इसको हम मिटा दिए, इसके बाद है अचालक। अचालक लिख सकते हैं, अचालक वे पदार्थ होते हैं, अचालक वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता बहुत कम, जिनकी चालकता बहुत कम तथा प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है, जिसे हम अचालक कहते हैं, जिसे हम अचालक कहते हैं। यह विद्युत रोधी होता है, 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 अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जाती है। यह विद्युत रोधी होता है। इसकी जो कोटि होती है, कोटि, इसकी जो चालकता होती है वह होती है 10⁻⁻24 से 10⁻−10 ओम इनवर्स टू मीटर इनवर्स। और इसमें जो क्या कहते हैं, इसकी प्रतिरोधकता होती है, प्रतिरोधकता जो इसकी होती है वह होती है पॉजिटिव में 10⁻24
से 10 की घात 10 ओम। अब इसके बाद उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं जैसे कांच, कोई प्लास्टिक की वस्तुएं ले सकते हैं, लकड़ी, सूखी लकड़ी में भी क्या कहते हैं विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, या विद्युत रोधी होता है। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता बहुत कम तथा प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, इसे अचालक कहते हैं, या विद्युत रोधी होता है। जो कोटि होती है 10 की घात क्या कहते हैं -24 से 10 की घात -10 तक ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, और जो प्रतिरोधकता होती है 10 की घात -24 से 10 की घात -10 ओम टू मीटर इनवर्स, और जैसे उदाहरण में लकड़ी और कांच। अब आइए जानते हैं अर्धचालक। जो तीसरा टॉपिक होगा वह है अर्धचालक। अर्धचालक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तीसरा है अर्धचालक। अर्धचालक 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 वे पदार्थ जिनकी चालकता या जिसकी चालकता, वे पदार्थ जिसकी चालकता अथवा प्रतिरोधकता चालक और अचालक के बीच होती है, चालक और अचालक के बीच होती है, चालक और अचालक के बीच होती है, जिसे अर्धचालक कहते हैं, जिसे अर्धचालक कहते हैं, जिसे अर्धचालक कहते हैं, जिसे हम अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता अथवा प्रतिरोधकता चालक और अचालक के बीच होती है, जिसे हम अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक का जो सबसे अच्छा उदाहरण है सिलिकॉन व जर्मेनियम। सिलिकॉन व जर्मेनियम अर्धचालक पे एक लेक्चर अलग से लगाएंगे कल हम। सिलिकॉन व जर्मेनियम अर्धचालक जिसकी कोटि होती है इसकी चालकता की, वह क्या होती है 10 की घात -3 से। इस चालकता क्या होती है, चालकता 10 की घात -3 से 10 की घात 4 ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। और जो इसकी प्रतिरोधकता होती है, प्रतिरोधकता से उल्टा कर दीजिए 10 की घात -4 से 10 की घात 3 तक, अर्थात 10 की घात 3 से 10 की घात -4, इसका ये हो जाएगा तो 10 की घात -3 से 4 है तो ये हो जाएगा 10 की घात 3 से 10 की घात -4। जो यहाँ पे इतनी चीजें बताई गई इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता क्या होती है बहुत अधिक, प्रतिरोधकता कम होती है, या विद्युत क्या कहते हैं इसमें आसानी से प्रवाहित किया जा सकता है। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता कम तो प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है। अर्धचालक चालक और अचालक के बीच होते हैं। सिलिकॉन व जर्मेनियम और इसकी कोट के बारे में भी चर्चा किए थे। बहुत बहुत धन्यवाद।